आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज ये नवसारी तीर्थ धाम में आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक कहानी से कर रहा हूँ। बहुत साल पहले 7 छोटे छोटे आइलैंड थे। वहाँ 7 जातियाँ निवास करती थी। 7 के अलग अलग धर्म थे। 7 की अलग अलग संस्कृतियाँ थी। लेकिन किसी स्थान का किसी स्थान के साथ कोई संबंध नहीं था। प्रत्येक आइलैंड के व्यक्ति सोचते थे दुनिया सिर्फ इतनी ही सीमित है, दुनिया सिर्फ इतनी बड़ी है, ऐसा विश्वास करके सभी लोग निवास करते थे। लेकिन धीरे धीरे यातायात के साधन विकसित हुए। धीरे धीरे संचार के साधन विकसित हुए। इस आइलैंड से उस आइलैंड तक लोगों का आवागमन शुरू हो गया। एक दूसरे से मिलना शुरू हो गया, एक दूसरे के पास जाना शुरू हो गया। एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध निर्माण हुए। धीरे धीरे उनके आपस में निकटता आना शुरू हो गई। निकटता आने के साथ साथ कुछ शादी ब्याह के भी संबंध स्थापित हुए। संस्कृतियों का भी आदान प्रदान हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। प्रत्येक आइलैंड के व्यक्ति का धर्म अलग अलग था और प्रत्येक आइलैंड के व्यक्ति कहते थे कि मेरा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और उस धर्म के विवाद के ऊपर सब लोगों का आपस में झगड़ा शुरू हुआ। आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुई। आपस में युद्ध शुरू हो गए। ये सब ऊपर हिमालय पे बैठे एक संत देख रहे थे और सोच रहे थे कि परमात्मा एक ही है, लेकिन फिर भी परमात्मा के ही नाम पे ये लोग अलग अलग माध्यम बना करके आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। तो संत ने 7 आइलैंड का दौरा किया। 7 आइलैंड के राजाओं से मिले और सबको एक नई बात बताई कि आप सभी लोग जब तक धरती के ऊपर निवास करते हैं, धरती के ऊपर रहते हैं, तो धरती को ही माँ मानो, धरती को ही भगवान मानो। धरती तुम्हारा भगवान है।
धरती के ऊपर सभी लोग निवास करते थे, तो सबने मान्यता दी कि इसको एक मानने के लिए कोई हर्ज नहीं है, और बाद में उन सब का आपस में विवाद समाप्त हो गया। तो वो संतों ने एक ऐसा माध्यम चुना जिस माध्यम को सातों आइलैंड के लोग मान्यता दे, सातों आइलैंड के लोग उसे ग्रहण करें, ले, ऐसी के रूप में उन्होंने पृथ्वी की बात कही। ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन आज के समय में ये कहानी पूरी से पूरी लागू पड़ती है। आज विश्व एक छोटे से कुटुंब सा हो गया है। कहीं एक जगह युद्ध होता है तो उसका अनेकों देशों के व्यापार संबंधों के ऊपर फर्क पड़ता है। आज हमारे सांस्कृतिक संबंध बढ़ गए हैं, आज हमारे संचार साधन बढ़ गए हैं। एक मिनट के अंदर यहाँ से वहाँ बात की जा सकती है, वहाँ से यहाँ बात की जा सकती है। यातायात के साधन भी बहुत बढ़ गए हैं, और बढ़ जाने के बाद में संस्कृति का आदान प्रदान फिर शुरू हो गया है। और इसी कारण फिर वही पुराना विवाद धर्म का, जिसके कारण आज फिर मानव से लड़ रहा है। उस कहानी में संत स्वयं उन आइलैंड पे आए थे। आज संत ने मुझे आपके पास भेजा है। सिर्फ इतना ही अंतर है, इतना ही फर्क है। संत ऐसी स्थिति में कि वो आपके पास नहीं आ सकते, आप ऐसी स्थिति में कि आप उन तक नहीं पहुंच सकते, तो वो संतों ने, वो गुरुओं ने मुझे माध्यम के रूप में चुना है। मैं मेरी इच्छा से आपके पास आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। इसीलिए कई बार मैं कहता हूँ कि जैसे आप किसी शादी में जाते हैं तो शादी में आपको परोसने वाले वेटर दिखते हैं जो आपके सामने खाना परोसते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे खाना बनाने वाला आपको कभी नहीं दिखता। वो पीछे जो रसोईया है वो अलग कमरे में खाना बनाते रहता है, और बना करके वो वेटरों को देता है, वेटर आप तक पहुंचाते हैं। तो आपको वेटर दिखते हैं, लेकिन खाना बनाने वाला नहीं दिखता। ठीक उसी प्रकार से मैं सिर्फ वेटर हूँ जो आपके सामने खाना परोस रहा हूँ, लेकिन खाना मैंने बनाया हुआ नहीं है, बनाने वाले रसोइये कोई और है। तो जब कभी खाना अच्छा लगे तो उन रसोइयों को धन्यवाद दो जिन्होंने प्रेम से खाना आपके लिए बनाया हुआ है। इसलिए उस चैतन्य की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए जो बह रहा है, जो दिख रहा है वो नाशवान है, वो माध्यम है। क्योंकि जो आपको मिलने वाला है वो एक जन्म में कोई व्यक्ति दे ही नहीं सकता। एक व्यक्ति सिर्फ उसको परोस सकता है, एक व्यक्ति खाना बना ले, खाना परोस ले, संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो आपको 8 दिनों में मिलने वाला है, वो 8 दिनों में आपको जो दे रहा है वो व्यक्ति वो निर्माण कर ही नहीं सकता। यह एक बहुत बड़ी परंपरा है, यह एक बहुत बड़ा विषय है, और इस विषय के ऊपर कई संतों ने, कई महात्माओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। एक वसुंधैव कुटुंबकम की कल्पना भारत में दी हुई है, और भारत में जब दी है तो उसके पीछे कोई सोच होगी, उसके पीछे कोई विचार होगा, उसके पीछे कोई पद्धति होगी, उसके पीछे कोई ज्ञान होगा। कोई भी बात एकदम से कही नहीं जा सकती। जब कहिए तो उसके पीछे क्या होगा, किस आधार के ऊपर ये बात कही गई है। ये सारी धरती एक कुटुंब के समान हो जाए, सारे धरती के लोग एक कुटुंब के समान रहे, तो ये कौन सा माध्यम है, ये कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से ये संभव हो सकता है।
ये रास्ता हम जानने की कोशिश करेंगे, ये रास्ता आज हम पहचानने की कोशिश करेंगे। जैसे सर्वधर्म समभाव, ये बात आज एक विकसित मस्तिष्क की उपज है। प्रत्येक विकसित व्यक्ति जब आप उसको मिलेंगे वो इसी प्रकार का भाव व्यक्त करेगा, क्योंकि ये भाव आज विकसित लोगों का निशानी है। वो सब लोग एक ही बात कहेंगे, लेकिन ये बात समूह तक भी कही जानी चाहिए। किसी को व्यक्तिगत मिलते हैं तो व्यक्तिगत वो यही भाव बताता है, लेकिन जब समूह में आता है तो ये भाव नहीं रह पाता। वो अपनी आइडेंटिटी, अपना पहचान खो देता है। तो वो पहचान समूह के रूप में बनाने के लिए, समूह में ये भावना आने के लिए कौन सा ऐसा माध्यम है, कौन सा ऐसा मार्ग है जिसको जानने के बाद, जिसको पहचानने के बाद समूह भी उसको जान सकेगा, समूह भी उसको पहचान सकेगा। उस मार्ग की आज हम बात करने जा रहे हैं। ये रहस्य का ज्ञान किसी पुस्तकों में लिखा हुआ नहीं है, पुस्तकों से ये आ ही नहीं सकता। उसके ऊपर जिस प्रकार से लोकगीत होते हैं, माँ अपनी लड़की को देती है, लड़की अपने लड़की को देती है, ये लड़की से लड़की तक जाता है, लेकिन कोई पुस्तक में लोकगीत लिखे नहीं रहते। ठीक उसी प्रकार से यह सजीव ज्ञान है, ये निर्जीव पुस्तकों में लिखा ही नहीं जा सकता, इसकी अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। इसने ली, उसने अनुभव किया, उसने दूसरे को अनुभव कराया, ये अनुभव तक ही सीमित है, लेकिन इसको कहीं अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, इसको लिखा नहीं जा सकता। तो वो मार्ग कौन सा है, उस मार्ग के ऊपर आज हम देखेंगे। लेकिन उस मार्ग के ऊपर चलने के पूर्व मैं आपको एक विनती करना चाहता हूँ, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो भी नॉलेज लेके आए हैं, जो भी ज्ञान लेके आए हैं, वो ज्ञान एक 8 दिनों के लिए छोड़ दीजिए, तो ही इस ज्ञान को आप ले पाएंगे। जैसे आपको 4 मैथमेटिक्स की मेथड मालूम है, उसके बाद में 5वीं मेथड सीखने के लिए जब आप आए हैं तो उस समय उसमें से किसी भी मेथड को लगाएंगे तो ये 5वीं मेथड आप अच्छे से सीख नहीं सकते। इसलिए आवश्यक है, जब 5वीं मेथड सीख रहे हैं तो आप चारों मेथड आप बाजू में रख दीजिए और उसके बाद में फिर 5वीं मेथड को पूरा अध्ययन कीजिए, पूरे से समझिए। जब समझने के लिए आए, सीखने के लिए आए, पूरा सीखिए। और सीखने के बाद अगर आपको लगे कि ये मेथड सबसे आसान है, ये मेथड सबसे सरल है, तो आप इसको अवलंब कीजिए। अगर आपको लगता है कि पुरानी कोई मेथड आपकी अच्छी है तो आप उसको अवलंब कीजिए, लेकिन कृपया उसको इस समय, सीखते समय थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। दूसरा, जो कुछ आध्यात्मिक ज्ञान पुस्तकों से आपने प्राप्त किया है, थोड़ी देर के लिए उसको सारा भूल जाइए। पुस्तकों का ज्ञान कभी सजीव अनुभूति कभी नहीं करा सकता। एक उदाहरण आपको देता हूँ, उससे आपको एक चीज पूरी स्पष्ट हो जाएगी। मैं मुंबई में जब नया नया आया तो एक लेखक महोदय मेरे को मिलने के लिए आते थे। काफ़ी बुजुर्ग थे, काफ़ी उम्र थी उनकी। उन्होंने 30 साल पे मेडिटेशंस पे किताबें लिखी थी, ध्यान के ऊपर किताबें लिखी थी, योग के ऊपर किताबें लिखी थी। और जब मुझे मिलते थे तो हर दफ़े किसी न किसी ग्रंथ का रेफरेंस देते हैं। स्वामी जी, आप तो ये बात कह रहे हो, वो ग्रंथ में तो ये बात लिखी हुई है। फिर कभी मिलते थे, स्वामी जी आप तो ये बात कह रहे हो, उस ग्रंथ में तो ये बात लिखी हुई है। ऐसी 3-4 मुलाकातें हो गई और 3-4 मुलाकातें होने के बाद फिर एक दिन उनसे थोड़ी दोस्ती हो गई तो मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब कल सवेरे अंगूठा छाप बन करके मेरे घर पे आ सकते हो क्या? तो हंसने लग गए, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने बोला आओ फिर मैं बताता हूं। दूसरे दिन सवेरे 6 बजे का समय निश्चित किया गया। दूसरे दिन सवेरे 6 बजे वो आए, मैं ध्यान करते बैठा था, वो ध्यान करते बैठे और 1.25 घंटे तक ध्यान में रहे। और जब 1.25 घंटे के बाद उठे तो बोले, स्वामी जी
30 साल से मैं ध्यान के ऊपर किताबें लिख रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसी अनुभूति मुझे कभी नहीं हुई। मैंने उनको बताया, आप कार लेके मेरे घर आए, कार बाहर खड़ी करिए और भीतर पैदल पैदल आए हैं। ठीक उसी प्रकार से ये पुस्तक की ज्ञान आप परमात्मा तक ले जा सकता है, परमात्मा की अनुभूति नहीं करा सकता। परमात्मा की अनुभूति करने के लिए ये पुस्तक का ज्ञान आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर ये पुस्तक की ज्ञान छोड़ोगे तो अनुभूति प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं। जिस प्रकार कार सहित किसी के घर में नहीं घुसा जा सकता, कार सहित उसके घर तक पहुंचा जा सकता है। आप भी आए होंगे, मोटरसाइकिल से आए होंगे, कार से आए होंगे, ट्रैक्टर से आए होंगे। सब ट्रैक्टर बाहर खड़े करें, कार बाहर खड़ी करिए, साइकिल बाहर खड़ी करिए, मोटरसाइकिल बाहर खड़ी करिए, अंदर पैदल पैदल आए। ठीक उसी प्रकार से जितना किताबें पढ़ा है, इतना निर्जीव पुस्तकें पढ़िए, वो सब पुस्तकों का ज्ञान आज आप छोड़ दो। 8 दिन के लिए सब भूल जाओ कि जिंदगी में कोई पुस्तक भी पढ़िए। राम भाई ने बताया, मैंने एमकॉम तक किया है, लेकिन एमकॉम की एक एंट्री भी मैं नहीं जानता हूँ। सब भूल गया, सब ब्रेन वॉश हो गया, कुछ नहीं है माइंड में, खाली है। और बाकी किताबें पढ़ी नहीं है, तो पुस्तकों का कोई ज्ञान मेरे सामने नहीं है। एक गंवार अनपढ़ व्यक्ति आपके सामने बैठा है जिसने पुस्तक की एक अक्षर भी पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन 80,000 साधक हैं, वो 80,000 जीवंत पुस्तकें पढ़ी हुई है। उसके अनुभव, उसके ज्ञान, उसी की मैं बातें करूंगा। 8 दिन तक सिर्फ यही बातें होगी, सिर्फ अनुभव अनुभव अनुभव, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि पुस्तकें मैंने पढ़ी नहीं है। इसलिए पुस्तकों के ज्ञान से इसको तोलने का कोशिश मत करो, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पुस्तकों का नॉलेज छोड़ करके 8 दिन बैठो, तो सारा ज्ञान अनुभव किया जा सकता है, इसे प्राप्त किया जा सकता है, और आपको एक एक अनुभूतियां होती चली जाएगी। ये कौन सा ज्ञान है, ये कौन सा नॉलेज है, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। आज सामान्यतः सभी जगह एक आरोप लगाया जाता है कि युवा पीढ़ी का अध्यात्म में कोई विश्वास नहीं है। मैं किसी विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सब धर्म के, सब देशों में, अलग अलग देशों में मैं जाता हूँ, सब जगह एक ही कंप्लेंट है, युवा पीढ़ी का ध्यान में इंटरेस्ट नहीं है, योग में इंटरेस्ट नहीं है। क्या कारण है? कारण एक ही है कि जो आज पुस्तकों से ज्ञान पढ़ाया जा रहा है, वो पुस्तकें हजारों साल पुरानी है, और नई पुस्तक भी आती है तो उन्हीं पुस्तकों का रेफरेंस लेके आ रही है। हजारों साल पुरानी भाषा आज के युवा पीढ़ी के समझ में नहीं आएगी। आज की युवा पीढ़ी को समझाने के लिए आज की नवीनतम भाषा होना आवश्यक है। वो भाषा हृदय से होना चाहिए। जब हृदय से हृदय तक की भाषा होगी तो उनको समझ में आ सकती है। और दूसरा, आज की युवा पीढ़ी बुद्धि से बहुत विकसित है। आज आप कल्पना कीजिए कि आपका 15 साल का लड़का जितना विकसित है, उतना विकसित आप 15 साल के नहीं थे। आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था, आपको मोटरसाइकिल चलाते नहीं आती थी, आपको मोबाइल चलाते नहीं आता था। मतलब कहने मतलब जितना उसको नॉलेज है आज 15 साल में, उतना 15 साल में आपको नहीं था। तो जब आप उससे ज़्यादा बुद्धिमान है ही नहीं तो उसको कैसे समझा सकते हैं, और वो आपकी कैसी बात मान सकता है? आप अपने को तो लो कि जब 15 साल के आप थे तो आप किस स्थिति में थे? तो पीढ़ी दर पीढ़ी बुद्धि का डेवलपमेंट हो रहा है, बुद्धि का विकास हो रहा है, लेकिन आत्मीय प्रगति के विकास की आज आवश्यकता है। बुद्धि इतनी विकसित हो गई है, ज्ञान इतना विकसित हो गया है कि एक सुंदर अच्छे डॉक्टर का निर्माण कर सकता है, एक अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट का निर्माण कर सकता है। लेकिन वो हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट विहीन होगा। वो बोलेगा इतना फीस है मेरा, देगा तो हार्ट का ऑपरेशन करूंगा, नहीं तो मर। तो ये तो बुद्धि का विकसित एक तरफा ज्ञान हो गया, उसके अंदर आत्मीयता नहीं है। ये दोनों विकसित होने की आवश्यकता है। आज की पीढ़ी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करती है। अगर आप कहोगे
भगवान है तो बोले प्रूफ दो। कौन बाप प्रूफ दे सकता है भगवान का? वो बोले मेरे बाप ने नहीं दिया, मैं तेरे को क्या दूंगा? तो जब तक युवा पीढ़ी को तुम प्रूफ नहीं दोगे तब तक वो नहीं मानेगी। आप बोलोगे आपने मान लिया, आपके पिताजी ने कहा इसलिए, लेकिन आपका बात कह के वो नहीं मानेगी, क्योंकि वो थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल करती है। और प्रैक्टिकल से जब तक उनको अनुभूति नहीं आएगी, जब तक उनको अनुभव नहीं आएगा, वो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनके शिक्षा में प्रैक्टिकल शामिल है। इसलिए थ्योरी के साथ साथ जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा वो उसको मान्य नहीं करेंगे। इसलिए आज के पीढ़ी को अध्यात्म समझाने के लिए पुस्तकों से परे अनुभूति की आवश्यकता है। और वो जो प्रश्न पूछती है वो प्रश्न एकदम ज्वलंत है। उन प्रश्नों के उत्तर आपके पास नहीं है। जब तक उन प्रश्नों के आप उत्तर नहीं देते उनका समाधान हो नहीं सकता। और मेरे बचपन में भी मेरे सामने कुछ प्रश्न निर्माण हो गए थे। वो प्रश्नों के कारण ही मैं इस मार्ग में आया हूं। वो प्रश्न 40 साल के बाद भी आज भी जो के त्यों खड़े हैं। 40 साल के बाद भी वही के वही प्रश्न वैसे ही खड़े हैं। जो प्रश्न मैं पूछता था वही प्रश्न आज की युवा पीढ़ी आपको पूछती है। मेरे बुजुर्ग ना मुझे जवाब दे पाए, ना आज के युवा पीढ़ी को आप जवाब दे पाते हैं। तो वो ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो 40 साल के बाद में भी वैसे के वैसे हैं? 40 साल के बाद में भी अनुत्तरित है, उसका कोई उत्तर नहीं मिला है। वही प्रश्न आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नागपुर में हमारे घर में एक महात्मा जी आते थे। मेरी नानी वो महात्मा जी को बहुत मानती थी। नानी कहती थी महात्मा जी परमात्मा के माइक है। परमात्मा उनके मुख से बोलता है, वो उनका माध्यम है, वो उनका मीडिया है। परमात्मा है कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं था। वो महात्मा जी परमात्मा के माइक है कि नहीं वो भी मालूम नहीं था। लेकिन नानी से प्रेम था। नानी बोल रही तो होगा, विश्वास करते थे। उनकी सेवा भी करते थे। नानी जो बोलती थी वो सब सेवा उनकी करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो महात्मा जी को टीबी हो गया और महात्मा जी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। और जब महात्मा जी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और नानी ने मेरे हाथ में टिफिन दिया, जाओ अपने महात्मा जी फलाने फलाने हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको डब्बा दे के आओ। तो वो टिफिन तो बाजू में रखा। पहले प्रश्न पूछा, नानी तू कहती है कि महात्मा जी परमात्मा के माइक है, तो परमात्मा अपने माइक को ठीक क्यों नहीं रखता? यानी अगर वो उनके माध्यम है तो उनको टीबी होना ही नहीं चाहिए। तो या तो परमात्मा ही नहीं है या तो परमात्मा के वो माइक नहीं है। लेकिन मेरी नानी दोनों में से एक भी बात मान्य करने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद देखा एक मुसलमान फकीर था, वो मोर पंख से दूसरे की बीमारियां ठीक करता था। उसके बहुत लोग आते थे, उसको झाड़ फूक करके उसकी बीमारियां ठीक करता था। आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। कोई भी व्यक्ति उसके पास आता था, उसको वो मोर पंख से उनकी बीमारियां ठीक करता था। दूसरा एक हिंदू साधु को देखा जो भभूति से दूसरे की बीमारियां ठीक करता था, भभूति देता था, ले तेरा सर दर्द ठीक हो रहा है, ये भभूति ले।
तेरा पेट दर्द ठीक हो रहा है, ये भभूति ले। तो कोई भी बीमारी को सिर्फ भभूति से ठीक करता था। वो भी बड़ा विचित्र लगा कि वो भी आने वाले को कोई जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था, कोई भी व्यक्ति आता था सबको देता था। तो मन में ये प्रश्न आया कि अगर दो भगवान है तो हिंदुओं ने हिंदुओं को ठीक करना चाहिए, मुसलमानों ने मुसलमानों को ठीक करना चाहिए। तो जब हिंदू मुसलमानों को ठीक करते हैं और मुसलमान हिंदू को ठीक करते हैं, यानी फिर क्या दो भगवान है क्या एक भगवान है? लेकिन इस बाल प्रश्न का भी उत्तर मेरे नानी नहीं दे पाई कि परमात्मा क्या ये अलग अलग है, वो भी उत्तर नहीं। उसी समय एक घटना घटित हुई। कई लोग नाव से हरिद्वार जा रहे थे और हरिद्वार जाते समय नाव डूब गई और सारे लोग मर गए। फिर मैंने नानी को प्रश्न किया, नानी रोड के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन जो लोग भगवान को मिलने के लिए जा रहे हैं तो उनको भी भगवान नहीं बचा सकता। तो यानी भगवान है ही नहीं, क्योंकि हरिद्वार में अगर एक्सीडेंट हो रहा है, हरिद्वार में वो मिलने के लिए जा रहे हैं, तो अगर भगवान होता तो वो क्यों मरे? इसका मतलब भगवान भगवान कुछ नहीं है, तेरी पूरी कल्पना है कि भगवान है, कुछ भगवान नहीं है। होता तो उनको क्यों नहीं बचाता? मेरे नानी के पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। वो बोले ऐसे प्रश्न नहीं पूछते। फिर एक जगह गए जहां कथा पाठ चल रहा था, कृष्ण के लीलाओं के ऊपर बात कर रहे थे, कृष्ण के बारे में काफी 1 घंटे तक उनका प्रवचन चला। जब मुझे नमस्कार करने के लिए ले गए तो मैंने पंडित जी से पूछा, क्या आपने कृष्ण को देखा है? तो बोले नहीं। क्या आप कृष्ण को मेरे को मिला सकते हैं? तो बोले नहीं। फिर मैंने बोला, जिनको देखा नहीं, जिसको मिला नहीं सकते, इसके बारे में आप 1 घंटा तक प्रवचन कर रहे थे। तो नानी बोले, बड़ों से ऐसे प्रश्न नहीं पूछते। फिर मैंने सोचा चलो हम खुद ही कोई रास्ता निकालें, कोई मार्ग निकालें जिस मार्ग से परमात्मा को हम प्राप्त कर लें। तो मैं नानी के साथ कृष्ण के मंदिर में जाता था। तो कृष्ण के मूर्ति के पास में एक पुजारी एकदम चिपक करके बैठता था। तो मेरे को लगा ये शायद भगवान के ज़्यादा करीब वाला है, एकदम चिपक करके बैठता है, चलो इससे दोस्ती की जाए और इससे दोस्ती करके परमात्मा की प्राप्ति की जाए। लेकिन ये बात भी दूसरे दिन टूट गई। दूसरे दिन वो पुजारी हमारे घर पे सत्यनारायण की पूजा करने के लिए आया था और मेरे नाना जी से 11 रुपये की जगह 21 रुपये दो करके झगड़ा करने लग गया। तो मैंने सोचा ये पुजारी इतना लालची है तो भगवान कितना लालची हो। फिर सोच रहा था कि नानी सोचती है परमात्मा है, परमात्मा है, लेकिन परमात्मा कहीं महसूस नहीं होता, कहीं दिखता नहीं है। और ये प्रश्नों से तो ऐसा लगता है कि परमात्मा है ही नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा जो परमात्मा परमात्मा करते रहते हैं। तो मैंने बोला जब सब लोग कर रहे हैं तो कुछ तो होगा, तो चलो उसकी खोज की जाए, ढूंढा जाए। तो किसी ने बोला जाप करो तो मिल जाएगा, जाप किया, 1000 2,000 जाप किया, जो बोला वो किया। किसी ने बोला पूजा किया, पूजा किया। किसी ने बोला हवन करो, हवन किया। जो लोग बताते गए वो सब करके देखा, लेकिन कहीं पे भी कोई अनुभूति नहीं हुई, कहीं महसूस नहीं हुआ। किसी तीर्थ क्षेत्र पे आते थे, वहां जाके थोड़ा सा अच्छा लगता था। किसी महात्मा जी के पास जाते थे, उनके सानिध्य में भी अच्छा लगता था। लेकिन तीर्थ स्थान पे जिंदगी बिताई नहीं जा सकती, संत महात्मा के सानिध्य में जिंदगी बिताई नहीं जा सकती। तो फिर उस सत्य की खोज चालू हुई जो शाश्वत है, जो सदैव हमारे साथ में रह सकता है, हमारे पास में रह सकता है। वो कौन सा है, उसकी खोज शुरू हुई। और जब उस तक पहुंचा, जब उसे पाया, जब उसे महसूस किया, अनुभव किया, तब धर्म के नाम पे आप जो कर रहे हो इसमें की एक भी बात वहां नहीं थी।
वहाँ पे 500-500 किलोमीटर तक कोई मंदिर नहीं था, कोई माला नहीं थी, कोई पोथी नहीं थी, कोई पुराण नहीं था, कोई हवन नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो आप धर्म के नाम पे कर रहे हो ऐसी कोई चीज वहाँ पे नहीं थी। लेकिन फिर भी सबका संबंध परमात्मा के साथ था। तो कौन सा मार्ग है जिस मार्ग में इन सब चीजों की कोई आवश्यकता ही नहीं है? मार्ग ध्यान मार्ग है, मेडिटेशंस का मार्ग है। ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, परमात्मा की अनुभूति की जा सकती है, परमात्मा को महसूस किया जा सकता है। सब अनुभूतियां आपको 8 दिन के अंदर होगी। लेकिन उसके लिए बाकी ये सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब मन के एकाग्र करने के माध्यम है। लेकिन एक बार आप ध्यान की पद्धति सीख जाए फिर इन सब चीजों की कुछ आवश्यकता नहीं है। ये प्राइमरी स्टेज में है। ध्यान पीएचडी का ज्ञान है। इसकी शुरुआत कैसी हुई उसका थोड़ा सा आपको मैं पीछे का इतिहास बताता हूं। राजा जनक बहुत बड़े योगी थे। उनको विदेही कहा जाता था। विदेही मतलब देह से परे उनका भाव था। इतनी उच्च अवस्था उनको प्राप्त थी। तो एक बार नारद मुनि उनको मिलने के लिए गए और उन्होंने देखा तो राजा जनक अपने दरबार में बैठे हुए थे। नर्तकियां नाच रही थी, वाद्य वृंद बज रहे थे और जनक आराम से सब देख रहे थे। नारद ने पूछा, नर्तकियां नाच रही है, वाद्य वृंद बज रहे हैं और आप सबका ऐश्वर्य भोग रहे हो, फिर भी आपको विदेही क्यों कहते हैं? तो वो हंस दिए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक कटोरी लाए, उस कटोरी में दूध भरा और उनको कहा, ये कटोरी लेके आप घूमिए और कल शाम को मेरे पास आइए। अगर इस दूध के कटोरी का दूध छलक गया तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मुझे विदेही क्यों कहते हैं, और अगर नहीं छलका तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे विदेही क्यों कहते हैं। नारद मुनि दिन भर वो दूध और कटोरी लेके घूमते रहे। उसके बाद में दूसरे दिन शाम को जब मिलने के लिए आए तो राजा जनक ने पूछा, नारद जी आज आपने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ गए? बोले तीनों लोकों में गए। फिर क्या देखा? बोले कुछ नहीं देखा, कटोरी देखा और दूध देखा। क्योंकि अगर कटोरी छलक जाती और दूध गिर जाता तो आप नहीं बताते ना कि आपको विदेही क्यों कहते हैं। पूरा चित्त पूरा दिन भर सब जगह घूम रहा था, लेकिन मेरा चित्त उस कटोरी के ऊपर था, उस दूध के ऊपर था कि दूध न छलक जाए। जनक ने कहा, नारद जी मेरा भी ऐसा ही है। आपको जो दिख रहा है, नर्तकियां नाच रही है, वाद्य वृंद बज रहे हैं, मैं ऐश्वर्य भोग रहा हूं, लेकिन मैं किसी में भी नहीं हूं। मेरा चित्त परमात्मा के पास है, इसलिए मुझे विदेही कहते हैं। राजा जनक ने अपने जीवन काल में एक शिष्य को अपनी अनुभूति प्रदान की, उसकी जागृति की। उसका नाम नचिकेता था। वहाँ से एक एक परंपरा चली आ रही है। लेकिन एक गुरु अपने जीवन काल में एक ही व्यक्ति की जागृति कर सकता है, ऐसा पूरा एक सिलसिला चला आ रहा था। राजा जनक के बाद आज से 800 साल पूर्व संत ज्ञानेश्वर जी ने कुंडलिनी शक्ति के ऊपर लिखा हुआ है। पहली बार सार्वजनिक रूप में लिखा। उसके पहले किसी ने भी इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने पहली बार लिखा और लिखने के बाद में सार्वजनिक किया उसने कि उनकी इच्छा थी कि ये जन सामान्य तक ये रहस्य, ये ज्ञान, ये नॉलेज आम आदमी तक पहुँचे। और उन्होंने लिखा, एक कुंडलिनी नामक शक्ति शरीर में होती है, वो किसी जीवंत गुरु के कृपा मात्र से जागृत हो सकती है। और जागृत होने के बाद में आपको क्या क्या फायदे होते हैं, उन सब फायदों के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप में लिखा। लेकिन कैसे जागृत होती है वो नहीं लिखा।
उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, जागृति के बारे में कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो उसका उपयुक्त समय नहीं था। उन्होंने लिखा आज से 800 साल के बाद ये घटना घटित होने वाली है, ये कार्य सार्वजनिक रूप में होने वाला है, इसलिए सिर्फ मैं भूमिका तैयार कर रहा हूँ। सिर्फ उन्होंने उसके बारे में जानकारी दी, लोगों को माहिती दी, लेकिन जागृति के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो आज हम उस उपयुक्त समय में मिल रहे हैं जिस समय में ये कार्य आसानी से घटित हो सकता है। पहले घटित नहीं हो सकता था, इसलिए इस विषय पे कुछ लिखा नहीं गया, कुछ बोला नहीं गया। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने इसको सार्वजनिक रूप में आम व्यक्ति तक पहुंचाया। देखिए क्या रहता है, गुरु तत्व का एक एक स्टेज रहता है। कोई एक बात कहता है, कोई उसके आगे की बात कहता है, कोई उसकी आगे की बात कहता है। तो एक एक आगे बात कहते कहते आगे बात चलती है। तो थोड़ी सी प्रगति, थोड़ी सी कोई कर जाता है, उसके आगे की प्रगति फिर कोई कर जाता है। ठीक उसी प्रकार से विवेकानंद जी ने भी इसके 3 प्रकार बताएं कि 3 प्रकार से भी जागृति हो सकती है। पहला प्रकार, अगर आप कोई माला फेरो तो नामस्मरण करते करते, जप जाप करते करते आपकी आज्ञा चक्र तक कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। और जागृत होने के बाद में आपके जीवन में कोई जीवंत गुरु का आगमन होगा, जो आपको आगे का मार्ग बताएगा, आगे का रास्ता बताएगा। दूसरा तरीका ये, अगर आप योगासन करते हैं तो योगासन में 7-8 साल में आपकी एक ऐसी स्थिति निर्माण हो जाएगी कि आपकी कुंडलिनी जागृत करने के लिए आपके जीवन में कोई जीवंत गुरु का आगमन होगा, उससे भी जागृति हो सकती है। और तीसरा एक मार्ग है, कोई जीवंत गुरु अगर आपके जीवन में आ जाए, वो आपके लिए इच्छा मात्र करे, तो उसके इच्छा मात्र से भी आपकी जागृति हो सकती है। हमारा मार्ग तीसरा मार्ग है। देखिए, सिर्फ आपको इच्छा करना पड़ेगी। इच्छा करने मात्र से सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। मुक्तानंद जी ने इसके आगे बताया कि कोई व्यक्ति चाहे तो गुरु स्पर्श मात्र से उसकी जागृति कर सकता है, मंत्र मात्र से उसकी जागृति कर सकता है, दृष्टि से जागृति कर सकता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी गुरु के फोटो को देखने मात्र से जागृति हो सकती है। लेकिन अभी वो भी संभव हुआ है कि सिर्फ फोटो को देखने मात्र से अगर प्रार्थना करते हैं तो भी जागृति होती है। लेकिन कदापि इसका अर्थ ये मत लगाइए कि मैं इन सब संतों से, इन सब साधुओं से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। ये गुरु तत्व का विकसित रूप है। जैसे जैसे विकसित होता चला गया वैसे वैसे आसान बनता चला गया। पिताजी ने जो समस्याएं महसूस की वो लड़का नहीं करता, लड़के के लिए और आसानी हो जाती है। जैसे हम देखते हैं खेती के अंदर कोई पहले खेती की ज़मीन को साफ करना वो बड़ा कठिन काम है। उसके बाद में हल चलाना, बखर चलाना, उसके बाद में ज़मीन को सही करना, ये सारे मेहनत के कार्य हैं। लेकिन घर का छोटा सा भी सदस्य उसमें बीज तो डाल सकता है। बीज डालने के लिए कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं है। सामान्य सदस्य भी घर का बीज डाल सकता है। तो मैं एक सामान्य सदस्य हूँ जो बीज डालने के लिए आपके जीवन में आया हूँ। इन सब लोगों ने एक क्या बोलते हैं, तैयार करके रखी थी जमीन। ये 800 साल की पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत ये सब कुछ हुआ है। तो आज उस उपयुक्त समय में हम मिल रहे हैं, जो समय में ये घटना संभव हो सकती थी, पहले कभी नहीं हो सकती थी। इसीलिए उन लोगों ने कभी इसके ऊपर नहीं कहा, इसलिए इंतजार किया कि वो समय आने दो, उस समय पे जिसका होगा उसका होगा, नहीं होगा नहीं होगा। तो ये कौन सी घटना है, कौन सी शक्ति है, आज आपको थोड़ा इसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। जब आप आपके माँ के गर्भ में होते हो तब 3-4 महीने के गर्भ में एक जीवंत शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है। आपके पिता, आपकी माता, ये दोनों निमित्त बने हैं। उन्होंने आपका निर्माण नहीं किया है। उसके अलावा एक और शक्ति है। वो शक्ति आने के बाद में ही आप जीवंत कहलाते हो, और वो शक्ति चले जाने के बाद में आप मृत कहलाते हो।
मतलब शरीर सब कुछ नहीं है, माँ और बाप के अलावा भी तीसरी और शक्ति है। माँ बाप सिर्फ एक माध्यम है, माँ बाप सिर्फ एक मीडिया है हमको आने के लिए, बाकी वो शक्ति आने के कारण ही हमारी पहचान है। अगर वो शक्ति चली जाएगी हम मृत कहलाएंगे। तो वो शक्ति कुंडलिनी शक्ति है और वो परमात्मा की शक्ति है। और जब परमात्मा किसी चीज को देता है, देते समय कोई जात नहीं देखता, कोई धर्म नहीं देखता, कोई लिंग नहीं देखता, कोई देश नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, सबको समान रूप से देता है। तो परमात्मा ने मनुष्य को समान रूप से ये शक्ति दी हुई है। तो ये शक्ति जब आपके तालु भाग में आती है, तालु भाग से प्रवेश करके मध्य नाड़ी से होते हुए नीचे आके त्रिकोणाकार अस्थि में स्थित हो जाती है। और जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो प्रवेश करते समय आपके शरीर में अलग अलग चक्र हैं, उन चक्रों को वो ऊर्जा देते जाती है, अलग अलग चक्रों को वो शक्ति देते जाती है। तो जो चक्र उस शक्ति को ग्रहण कर पाते हैं वो चक्र स्ट्रांग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, और जो चक्र उस शक्ति को ग्रहण नहीं कर पाते वो वीक हो जाते हैं। उस समय बच्चा सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है अपने माँ से। कई बार आधुनिक युग के अंदर माँ की गर्भावस्था होने के बाद माँ उस समय उस बच्चा को नहीं पसंद करती है, वो प्रिपेयर नहीं रहती, वो तैयार नहीं रहती गर्भधारणा के लिए। और जब गर्भधारण हो जाता है तो उसे लगता है कि नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा था, ये क्यों हो गया, अभी नहीं होना चाहिए था। तो उसके साथ ये भाव उस बच्चे का विशुद्धि चक्र जन्म से ही खराब कर देता है। वो बच्चा पैदा होने के बाद में उस बच्चे को गले के प्रॉब्लम पूरे जन्म भर रहेंगे। क्यों? क्योंकि माँ ने गिल्टी फीलिंग की, आत्मग्लानि की, उसे अच्छा नहीं लगा ये होना। तो ऐसे बच्चे का विशुद्धि चक्र जन्म से खराब रहता है। क्यों? कि वो जो शक्ति आई थी वो शक्ति उस चक्र ने ग्रहण ही नहीं की, वो चक्र कमजोर रह गया, कमजोर वीक हो गया, और वो शक्ति आपके भीतर आ गई। और आने के बाद फिर आज ये प्रश्न आता है कि जो हमारे माँ के गर्भ में हमें शक्ति प्राप्त हुई है, उस शक्ति को आज इतने साल के बाद जागृत करने की, इतने साल के बाद जगाने की क्या आवश्यकता है। तो क्या आवश्यकता है, आज उसी के ऊपर बात करेंगे। वो जागृत होने के बाद में वो शक्ति आपके सभी चक्रों से गुजरते हुए आपके सहस्त्रार तक आएगी, और सहस्त्रार तक आएगी। उसका पहला फायदा ये होगा, आप एक तंदुरुस्त व्यक्ति रहेंगे, आप एक स्वस्थ व्यक्ति रहेंगे। तो मेरे बचपन के प्रश्न का उत्तर यही मिल गया कि वो महात्मा जी का कनेक्शन परमात्मा के साथ नहीं था। अगर परमात्मा के साथ कनेक्शन होता तो उनको बीमारी टीबी की नहीं हो सकती। देखो, दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, सब बीमारियां सिर्फ इन चक्रों से संबंधित है। अगर आपके चक्र अच्छे हैं तो आपको कोई भी बीमारी कभी नहीं हो सकती। एक बार मैं रामकृष्ण मिशन के हॉस्पिटल में डॉक्टर लोगों का शिविर ले रहा था। तो डॉक्टर जैसे प्रश्न पूछते हैं, ऐसे मेरे को भी प्रश्न पूछे, स्वामी जी आप अलग अलग देशों में जाते हो, अलग अलग जगह का खाना खाते हो, अलग अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता क्या? मैंने उनको उत्तर दिया, डायरिया तो आप बहुत पास की बात कर रहे हो, मैं जिस कार से जाता हूं उस कार का एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो उनको थोड़ा विचित्र लगा, ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं। उन्होंने अपने मठाधीश को प्रश्न किया, ये स्वामी जी ये इतने विश्वास से कैसे कर सकते हैं कि मेरे को कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती, मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। तो मठाधीश ने कहा, जो आदमी मेडिटेशंस करता है, जो आदमी ध्यान करता है, उसके आसपास एक आभामंडल निर्माण हो जाता है, उसे ओरा कहते हैं। तो कई साधकों ने इसका अनुभव किया है, बीमारियां होती नहीं है, जो हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है, कोई दुर्घटना नहीं होती, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, वो भी एक प्रोटेक्शन आपको मिलता है। दूसरा, आज इतना विज्ञान विकसित होने के बाद
ये ध्यान की बात करने की क्या आवश्यकता है, ये एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन जो शरीर है जिसको स्पर्श करके आप देख सकते हैं, जो शरीर है जिसको टच करके आप देख सकते हैं, सिर्फ उसी का अध्ययन मेडिकल साइंस में है, विचारों का अध्ययन मेडिकल साइंस में नहीं है। और मनुष्य की 90% समस्याएं विचारों से संबंधित है। शरीर पे तो वो बाद में आती है। कई बार मैं दूर से देख के बताता हूँ ये आदमी का लीवर खराब है, इसका हार्ट में प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आप दूर से कैसे बताते हो? मैं उनको बोलता हूँ आप वो शरीर देख रहे हो जो खराब हो चुका है, मैं वो शरीर देख रहा हूँ जो खराब होने वाला है आगे। तो पहले ओरा खराब होता है, वहाँ से आपको एनर्जी नहीं मिलती है, वहाँ से आपको शक्ति नहीं मिलती है। जब शक्ति नहीं मिलती है तो बीमारी आती है, और जब शरीर पे बीमारी आती है, शरीर पे बीमारी आने के बाद में फिर डॉक्टर को पता चलता है अच्छा ये बीमारी होगी। लेकिन इसकी पूर्व सूचना भी ओरा से मिल सकती है। पहले आपके विचार खराब होते हैं, फिर आपका शरीर खराब होता है। तो ध्यान करने से आपके विचार खराब नहीं होंगे, और जब विचार खराब नहीं होंगे तो कोई शरीर पे बीमारी आएगी ही नहीं। सारा संबंध विचारों से, सारा खेल विचारों का है। जब विचार ही नहीं होंगे तो खराब विचार कहां से आएंगे? तो ध्यान से एक निर्विचारता की स्थिति, एक निर्विचारता की अवस्था आपको प्राप्त हो जाती है, और वो प्राप्त होने के बाद आपके विचार ही बंद हो जाते हैं। बुरे विचार करोगे तो बुरी बीमारियां आएंगी, जब विचार ही नहीं करोगे तो कोई बीमारियां नहीं आएंगी। बीमारियों को आप आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं विचारों से। एक ही गुरु मंत्र आज देता हूं, रात गई बात गई। अगर इसको अवलोकन कर लो तो जीवन में कभी कोई बीमारी होगी नहीं। सारी बीमारियां भूतकाल के विचार करने से आपको होती है। भूतकाल के विचार करना छोड़ दो, बीमारियां नहीं होगी। लेकिन बीमारी को अगर आप पसंद न करते हो तो, अगर बीमारी को पसंद करते हो तो फिर एंजॉय करो। कई लोगों के पास जाके देखो ना, वो आपको आते बार आपको दिखाएंगे कितनी दवाइयां वो खाते हैं, सुबह कौन सी खाते हैं, शाम को कौन सी खाते हैं, उसके बाद में कितने एक्सरे उन्होंने निकाले हैं, कितनी टेस्ट की, स्कैनिंग टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, दुनिया भर के टेस्ट दिखाएंगे। वो ऐसे दिखाने जिनको उनको गोल्ड मेडल मिले हुए, और वो दिखा दिखा के खूब खुश हो रहे हैं। अरे हार्ट है ना, 2 अटैक आ गए मेरे को, मतलब उसमें भी एंजॉय कर रहे हैं कि बीमारियां जैसे गोल्ड मेडल मिल गए उनको, मैंने मरने के पहले इनको सब बीमारियां लेके ही मरेंगे। तो ऐसा अगर एंजॉय करते हो बीमारियों को तो फिर कोई बात नहीं। और अगर तुम चाहते हो कि बीमारियां नहीं हो तो ध्यान करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से कोई भी विचार आपके खराब नहीं होंगे। जब विचार खराब नहीं होंगे तो कोई चक्र खराब नहीं होंगे, और कोई चक्र खराब नहीं होंगे कोई बीमारियां नहीं होंगी। बीमारियां चक्रों के खराबी के कारण आती है। चक्र अच्छे, बीमारियां नहीं होंगी। तो पहला आपका यह फायदा होगा कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हो जाएंगे, आप एक तंदुरुस्त व्यक्ति हो जाएंगे। दूसरा फायदा होगा आपके भीतर का धर्म जागृत हो जाएगा। धर्म यानी हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, मैं इन धर्मों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भीतर की धर्म की बात कर रहा हूं। भीतर का धर्म जागृत हो जाएगा। भीतर का धर्म यानी वो ज्ञान, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सजीव ज्ञान वो आपका जागृत हो जाएगा। वो जागृत होने के बाद में सब नॉलेज, सब ज्ञान आपको अंदर से ही प्राप्त हो जाएगा। देखिए, बाहर के धर्म से कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। जैसे एक व्यक्ति के पेट में दर्द है, उसको तुम हरे कपड़े निकाल करके सफेद कपड़े पहना दो, सफेद कपड़े निकाल करके पीले कपड़े पहना दो, पीले कपड़े निकाल करके नीले कपड़े पहना दो, कुछ उसका पेट का दर्द थोड़ी ठीक होगा। बाहरी चोला कुछ भी ले लो, वैसे आपका बाहरी धर्म कुछ भी हो, लेकिन जब तक भीतर का धर्म जागृत नहीं होता तब तक कुछ चेंज आने वाला नहीं है। और ऐसा कोई धर्म बता सकते हो क्या कि हम बोल सकते हैं उस धर्म के सारे ही लोग अच्छे हैं, कोई भी खराब नहीं है? ऐसा कोई धर्म नहीं है। इसलिए
कोई भी धर्म आपको चेंज नहीं कर सकता, आपको नहीं बदल सकता। आपको बदल सकते हो तो आप, दुनिया में आपको कोई चेंज नहीं कर सकता, आपको कोई नहीं बदल सकता। एक बार कलकत्ता के एक सड़क पर एक नियम था, यहां से 4 घोड़ों की गाड़ी ले जाना मना है। वहां के वाइसराय को ही वो सम्मान प्राप्त था कि वहां से वो 4 घोड़ों की गाड़ी ले जा सकते। एक दिन एक जमींदार ने उस नियम को तोड़ा, वहां से 4 घोड़ों की गाड़ी लेके गया। ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ करके उसको जेल में डाल दिया, उसके घोड़ों को जेल में डाल दिया, गाड़ी को जेल में डाल दिया, सबको जेल में डाल दिया। फिर हमारे जमींदार ने अपने वकील को फोन किया, वकील वहां अवतरित हुआ, उसने सब देखा और देखने के बाद में उसको आश्वासन दिया, कल मैं तुझे पक्का आश्वासन देता हूं, तेरे को कोर्ट में मैं कल छुड़ा दूंगा। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई, कोर्ट में उसके ऊपर आरोप पत्र पढ़ा गया, इन्होंने ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन किया है, 4 घोड़ों की गाड़ी ले जाना मना है, ये नियम है। वो 4 घोड़ों की गाड़ी सिर्फ यहां से वायसराय लेके जा सकता है, इसलिए दंड के पात्र हैं, इसलिए इनको दंड किया जाए। हमारे जमींदार के वकील ने कहा, आपका नियम बिल्कुल बराबर है, लेकिन मेरे मुवक्किल ने आपका नियम तोड़ा ही नहीं है। उसने घोड़े पेश किए मजिस्ट्रेट के सामने और मजिस्ट्रेट को बोला, जरा गौर से देखो, 4 घोड़े नहीं, 2 घोड़े 2 घोड़ियां हैं, तो मेरे क्लाइंट ने कहा नियम तोड़ा है। तो मजिस्ट्रेट ने देखा, अरे हाँ, ये तो 2 घोड़े और 2 घोड़ियां हैं, कहा नियम तोड़ा है। उसने उसको छोड़ दिया, लेकिन मजिस्ट्रेट ने नियम चेंज किया, आज के बाद इस रोड से घोड़े और घोड़ियों की गाड़ी ले जाना मना है। तो कहने का मतलब, तुमको कोई नहीं सुधार सकता, कोई कानून की पुस्तक नहीं सुधार सकती, कोई धर्म की पुस्तक नहीं सुधार सकती, क्योंकि ये पुस्तक आपने लिखी है, इसके नियम आपने बनाए हैं, और तोड़ोगे आप, रास्ता निकालोगे आप। जब बनाने वाला व्यक्ति एक है, तोड़ने वाला व्यक्ति एक है, रास्ता निकालने वाला एक व्यक्ति है, तो कौन किसको सुधार सकता है? इसलिए दुनिया में आपको कोई नहीं सुधार सकता, कोई कानून नहीं सुधार सकता, कोई पुस्तक नहीं सुधार सकती। आपको सुधार सकते हो आप। आपको स्वयं को अगर ज्ञान हो जाए कि ये चीज खराब है, तो आप स्वयं छोड़ दोगे, फिर किसी पुस्तक से समझने की आवश्यकता नहीं है। और एक बार आपके भीतर का धर्म जागृत हो जाए, आपको आपका भी धर्म समझ में आएगा और आपको लोगों का भी धर्म समझ में आएगा, दूसरे के भी धर्म को समझ सकते हो। धर्म में लिखा ही क्या है? सब धर्म के पुस्तकों में एक ही बातें लिखी है, ये करो ये छोड़ो, ये करो ये छोड़ो, ये करो ये छोड़ो, ये करो ये छोड़ो। करते करते आपके आत्मा को जागरूक करने की प्रक्रिया है, लेकिन वो प्रक्रिया इतनी बड़ी है कि जब तक आप मर जाते हो। समर्पण ध्यान में एकदम उल्टा है, इसमें कुछ भी लेक्चरबाजी नहीं है, कुछ भाषणबाजी नहीं है, क्या करो क्या मत करो, सब करो। सिर्फ अंदर से आपके लाइट को जला देते हैं, और जलाने के बाद में आपका प्रकाशित लाइट जब प्रकाशित हो जाता है, तो आपके कांच के ऊपर कौन से दाग हैं ये आपको ही आपका पता लग जाता है। फिर आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि तुम्हारे कांच पे कौन से हरे दागे के पीले दागे, जो दागे आपके दाग स्वयं दूर कर लेते हो। तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि तेरे अंदर ये दोष है। सबसे पहले दीपक प्रकाशित होने के बाद उस साधक को अपने दोष पहले दिखना चालू हो जाते हैं। यानी ये भीतर का धर्म, यानी वो सजीव ज्ञान, वो जागृत होने के बाद में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसका ज्ञान आपको आपके अंदर से मिलना चालू हो जाता है। यही सब धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो वो चीज आपके भीतर से जागृत हो जाती है, सब ज्ञान हो जाता है, सब नॉलेज हो जाता है। जैसे आप कल्पना करो कि मैं एक कमरे के अंदर बैठा हुआ हूं और मैंने एक सांप को पकड़ करके रखा हुआ है,
और आप बाहर से चिल्ला रहे हो, स्वामी जी आपने सांप को पकड़ा है, काट लेगा स्वामी जी, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, ये तो रस्सी को पकड़ा है। आप कितना भी बाहर से चिल्लाओ, लेकिन मेरा भ्रम है ये सांप नहीं, ये रस्सी है, तो मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं बोलूँगा नहीं, ये तो रस्सी पकड़ी है, तुम पागल हो, तुम नहीं समझते, ये रस्सी। लेकिन उसमें से एक साधक अगर अंदर आए और अगर अंदर का लाइट जला दे, तो फिर उसको कहने की भी आवश्यकता नहीं कि ये सांप है, वो खुद ही मेरे को दिखेगा, मैं छोड़ दूंगा। ठीक उसी प्रकार से कई गलत चीजें आपने आपके जीवन में पकड़ करके रखी हुई है। बाहर से कोई कितना भी चिल्लाए, कितना भी समझाए कि ये गलत चीजें हैं, आप बोलोगे नहीं बहुत अच्छी है। तो जब तक आपको अंदर से नहीं महसूस हो कि आपके अंदर का जब लाइट जल जाएगा, उस लाइट के प्रकाश में आपको क्या गलत है और क्या सही है, इसका निर्णय आप खुद लोगे। और वो जो निर्णय लोगे वो आप आपके विश्वास के ऊपर लोगे, आपके जानकारी के ऊपर लोगे, आप जानने के बाद लोगे। तो तब जो गलत चीज छोड़ोगे, जीवन में फिर कभी उसको अपना नहीं सकते। इसलिए मैं कभी साधकों को नहीं बोलता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं सब जो करना है वो करो, ध्यान करो, ध्यान करते करते सब बुरा छूट जाएगा। कई साधु संतों के पास जाते कि नहीं, वो बोलते दारू पीता है वो छोड़ दे फिर मेरे आश्रम में आ, बीड़ी पीता है उसको त्याग दे फिर मेरे आश्रम में आ। अरे ये सब कुछ मेरे को त्याग नहीं आता, मैं तेरे आश्रम में काय को आता। मैं कहता हूं कि जैसे हो आप वैसे ही रहो, सिर्फ ध्यान करो, बुरी चीजें छूट जाएगी। क्या है कि जैसे मैं बोलूं जो लोग दारू पीते हैं वो उठ के चले जाओ, तो 10% लोग उठ के चले जाएंगे। फिर मैं बोलूंगा जो बीड़ी पीता है वो उठ के चले जाए, और 10% उठ के चले जाएंगे, फिर रहे 80%। फिर मैं बोलता हूँ जो नॉनवेज खाते उठ के चले जाए, तो 30% और उठ के चले जाएंगे, फिर बचे 50%। फिर मैं बोलूँगा जो झूठ बोलते हैं वो उठ के चले जाओ, पूरा मैदान खाली हो जाएगा। तो जब कोई यहाँ रहेगा ही नहीं तो सिखाऊंगा किसको। तो मेरा कहना है तुम जैसे भी हो, तुम जैसे भी हो वैसे रहो, कुछ बदलो मत। बदलो सिर्फ भीतर का बदलो, अंदर का चेंज करो। और जब मैं आपके बगीचे में एक अच्छे किस्म के आम का बीज बो रहा हूं, तो मुझे पता है इसमें केसर आम ही आएगा, इसमें बबूल के कांटे कभी नहीं आएंगे। इसलिए सिर्फ मैं कहूँगा पानी दो, पानी दो, पानी दो। तो पानी देने के बाद में जब वो बीज वृक्ष बन जाएगा, तो उस वृक्ष में केसर आम लगेगा, बबूल के कांटे नहीं, क्योंकि बबूल के कांटे बोए ही नहीं है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है। सिर्फ तब तक मैं कहूँगा ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, क्योंकि ध्यान करने के बाद में आपके पास का सब बुरा छूट जाएगा। कुंडलिनी शक्ति के बारे में भी बहुत बुरा बुरा लोगों ने बोला हुआ है, बुरा बुरा लिखा हुआ है, मुझे बहुत बुरा लगता है। देखिए, जैसे एक मकान में जाने के 3 दरवाजे हो सकते हैं, 4 खिड़कियां हो सकती है, एक आधी बालकनी हो सकती है, लेकिन संडास नहीं हो सकता। लेकिन एक आधे व्यक्ति ने संडास में से प्रवेश किया हो और उसी के ऊपर आपका ध्यान हो कि संडास में से प्रवेश हो सकता है, तो उसकी एक गलती, मतलब आपका नकारात्मक दृष्टिकोण है कि आप बुरी चीज देखते हैं। कुंडलिनी मां सचमुच मां के समान है। जैसे अपनी मां की गोदी एक ऐसी है दुनिया में जहां आप अच्छे और बुरे के साथ जाकर बैठ सकते हो। बैठने के बाद में मां कभी नहीं कहेगी कि तूने मेरी साड़ी गंदी कर। जो आपके गंदे कपड़े हैं वो धोएगी, आपका बुरा शरीर है उसको साफ करेगी, स्वच्छ करेगी, पवित्र करेगी, और आपको आपके बुरे के साथ अपनाएगी। इसलिए कुंडलिनी शक्ति आपकी वो मां है जो आपको आपके अच्छाइयों के साथ, आपको आपके बुराइयों के साथ अपनाती है। और अपनाने के बाद में जो अच्छा है वो आपके पास रह जाता है, जो बुरा है वो आपका छूट जाता है। तो आज उस विषय पे क्यों बात करें कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। जो अच्छी है वो रह जाएगी, जो बुरी है वो छूट जाएगी। तो कहने का मतलब दूसरा वो फायदा होगा कि आपके भीतर का धर्म जागृत हो जाएगा, वो भीतर का ज्ञान जागृत हो जाएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बुरी बातें आप स्वयं ही छोड़ दोगे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तीसरा, इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। कई बार जब मैं ध्यान सिखाने को जाता हूँ
तो कई लोग बोलते हैं ये बूढ़ों ने करने की चीज़ है। मुझे बहुत दुख होता है। एक्चुअली बूढ़ों के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रह गया है, तो वो एकाग्रता करके कहाँ तक जाएंगे? इसको बच्चों ने करना चाहिए। अगर बच्चे इस मार्ग में आते हैं बहुत प्रगति कर सकते हैं, बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। मैं साधकों को कहता हूँ, आप आपके लड़के को डॉक्टर मत बनाओ, आप आपके लड़के को इंजीनियर मत बनाओ, उसकी जो इच्छा है उसको बनने दो, उस पर कुछ थोपो मत। वो अगर पेंटिंग में इंटरेस्ट लेता है तो वो मोनालिसा सरी की सुंदर तस्वीर बना सकता है, क्योंकि वो जो भी कार्य करेगा पूर्ण एकाग्रता के साथ करेगा, और एकाग्रता से कार्य किया हुआ सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। एक बार मैं सातारा के महाराज के महल में गया था, वहाँ मोनालिसा की तस्वीर लगी हुई थी। कुछ पुणे के साधक मेरे साथ थे। उस तस्वीर में से ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस आ रहे थे, ठंडा ठंडा चैतन्य आ रहा था। मैंने साधकों को बताया ये कोई देवी की प्रतिमा नहीं है, ये कोई धर्म से संबंधित नहीं है, फिर भी इसमें से ठंडा ठंडा चैतन्य आ रहा है, ठंडा ठंडा वाइब्रेशंस आ रहा है। इसका अर्थ एक ही है, जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है पूरी जान उसमें डाल दी है, पूरा चित्त उसमें डाल दिया है, और पूर्ण चित्त डालने कारण उसके अंदर चैतन्य निर्माण हो गया है, उसके अंदर परमात्मा प्रकट हो रहा है। तो आपका बच्चा कोई भी कार्य करे, जो कार्य करेगा वो सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा, क्योंकि पूर्ण एकाग्रता से किया है, पूरे चित्त को एकाग्र करके किया है। तो चित्त शक्ति ही परमात्मा की शक्ति है। अब जैसे बहनें को समझाएं तो कई बार आप महसूस करते हैं कि रमा चाची जैसा अचार बनाती है वैसा अचार दुनिया में कोई नहीं बना सकता। फिर आप क्या करती है, रमा चाची की नकल करने के लिए रमा चाची के साथ में बाजार जाती है, उसने जिस ठेले पे से आम खरीदे उसी ठेले से आम खरीदती है, उसने जहाँ से मसाला लिया वो पूरा मसाला वैसा का वैसा आप लेती है, उसी रेशो में डालती है, वो जिस बरनी में डालते उस बरनी में आप भी डालती है, सब कुछ रमा चाची जैसा करती है। सब कुछ करने के बाद भी जब अचार बनता है तो जो स्वाद रमा चाची के अचार में वो आपके अचार में नहीं रहता। तो क्या कारण है? कारण ये, क्योंकि आपने बार बार रमा चाची को कह के कि आप बहुत अच्छा अचार बनाती है, उसके अंदर एक विश्वास निर्माण किया है, तो वो बनाते समय वो पूर्ण विश्वास उस अचार में डालती है, इसलिए उसके हाथ का अचार सर्वश्रेष्ठ अचार बनता है, आपके हाथ का नहीं। वो चित्त शक्ति डालती है, उसको डालते आता है, आपको नहीं डालते आता है। तो वही वो सब चीजें वो जब तक वो आपको डालते नहीं आएगी उसमें वो स्वाद नहीं आ सकता। तो कोई भी कार्य अगर आप एकाग्र चित्त होकर करते हैं तो उसका स्वाद, उसका अनुभव, उसकी अनुभूति, उसकी श्रेष्ठता सर्वश्रेष्ठ होगी। तो अगर आप मेडिटेशंस करते हैं, आप ध्यान करते हैं, तो मन की एकाग्रता होगी, एकाग्र चित्त होके आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होगा, सबसे अच्छा होगा। तो इसका एक फायदा होता है कि आपकी मन की एकाग्रता बढ़ती है। आपका लड़का फुटबॉल खेलेगा तो फुटबॉल खेलते समय उसको कोई होमवर्क याद नहीं आएगा, और जब होमवर्क करेगा तब उसको फुटबॉल का मैदान याद नहीं आएगा। कहने का मतलब बच्चा जो भी करेगा वो एकाग्र होकर करेगा, उस समय उसको दूसरे कोई विचार नहीं आएंगे। ऐसे एकाग्र होके अगर कार्य करते हैं तो बच्चे जीवन में सफल व्यक्ति हो सकते हैं। आने वाला समय भविष्य में बहुत प्रतियोगितात्मक है, बहुत प्रतियोगिता है, तो उसमें अगर आपका बच्चा सफल हो सके तो उसके लिए आवश्यक है कि वो आम लड़कों से कुछ आगे डेवलप होना चाहिए, आगे विकसित होना चाहिए, और वो तभी संभव है जब वो ध्यान करके एकाग्रचित्त होना सीखेगा। बचपन से सीखेगा, जीवन पर्यंत उसको जीवन में काम आएगा। दूसरा फायदा होता है कि आपकी चित्त शक्ति स्ट्रांग हो जाती है। चित्त शक्ति स्ट्रांग हो जाती है यानी कि
आप जो बोलोगे वो होगा। आपने बोला ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है, जो जो जे जे वांछिल तो ते ते पाइल। मतलब जो जो इच्छा करेगा वो इच्छा करने के पूर्व उसे प्राप्त होगा। ये साधकों को भी अनुभव है। आपकी आवश्यकता के पहले आपकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती। आप सोचो ऐसे आदमी का जीवन, जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं हो, जिसकी आवश्यकताएं उसकी आवश्यकता होने के पूर्व पूर्ण हो जाती हो, तो वैसा जीवन आप भी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी चित्त शक्ति स्ट्रांग हो जाती है। और वो स्ट्रांग होने के बाद एक चेंज, एक बदलाव आपके भीतर आएगा। वो ये कि आप पहले तो आप आपके लिए कुछ मांगोगे ही नहीं। दूसरा, किसी का बुरा करोगे ही नहीं, तो अपने लिए कुछ मांगोगे नहीं। किसी का बुरा कुछ करोगे नहीं, तो क्या करोगे? सिर्फ दूसरे का कल्याण कर सकते हो। तो ये सब फायदे आपको ध्यान करने से प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ध्यान का मुख्य उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। ये सारे तो बाय साइड बाय साइड आपको प्राप्त होंगे, बाय प्रोडक्ट है। उसको प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। और वो प्राप्त करने के लिए इस मार्ग में भी मत आओ। देखो क्या रहता है, आप किस मार्ग में, किस पर्पस से आए, किस उद्देश्य से आए, तो उद्देश्य तक ही जाके अटक जाते हैं। आगे प्रगति नहीं होती, आगे प्रोग्रेस नहीं होती। अभी हाल ही में मैं ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके आया। ऑस्ट्रेलिया में एक अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान में मुझे आमंत्रित किया गया। वहाँ योगासन के क्लासेस चलते थे। सनशाइन कोस्ट करके जगह है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सुंदर जगह है, समुद्र किनारा है, अच्छा सा। वहाँ कुछ योगा टीचर मेरे पास इंटरव्यू के लिए आई। उनकी विशेषता ये थी, जैसे एक ही फैक्ट्री में से निकाल करके रखी हो, ऐसे पांचों का एक सरी का शरीर था। उसके बाद में पांचों का एक जैसा डिस्टर्ब चित्त था, एकदम कमजोर चित्त था। तो उनका इंटरव्यू लेने के बाद मैं बहुत दुखी हो गया कि एक योगा टीचर से कल्पना की जाती है कि वो उसकी आध्यात्मिक प्रगति आम आदमी से अच्छी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी स्थिति आम आदमी से भी ज्यादा खराब थी। चित्त एकदम खराब था, एकदम चित्त वीक था। मेरे लिए हर अनुभूति एक नया अध्याय जोड़ती है। जब मैं ध्यान में गया और इसका कारण जाना, तो कारण बड़ा विचित्र था। पांचों योगा टीचर सिर्फ शरीर को सुडौल बनाने के लिए इस मार्ग में आई थी। शरीर सुडौल हो गया, उसके बाद में सारा चित्त शरीर पे होने के कारण शरीर नाशवान है, इसलिए चित्त भी नाशवान हो गया। चित्त नाश हो गया, चित्त नष्ट हो गया। उसके कारण सबका चित्त वीक था, सबका चित्त कमजोर था। तो मेरे को एकदम पुरानी बात याद आई कि बूढ़े लोग जवान लड़के लड़कियों को ज्यादा आईने में देखने नहीं देते। हमारी दादी, हमारी नानी, हम देखते हैं एक आधी जवान लड़की बार बार आईना देख रही है, उसको डांटती है, घड़ी घड़ी आईने में मत देख। वो क्यों कहती है, उसका अर्थ मुझे ऑस्ट्रेलिया में समझ में आया। क्योंकि बार बार आईने में देखेगी, अपने देह को देखेगी, अपने देह की सुंदरता को देखेगी, और देह पे चित्त जाएगा, देह नाशवान है, तो चित्त नाश होगा, चित्त वीक होगा, चित्त कमजोर होगा। तो योगा टीचर सुडौल शरीर की धनी थी, लेकिन चित्त एकदम कमजोर था, एकदम वीक था, क्योंकि सारा चित्त ही शरीर के ऊपर था। इसलिए आप किसको किस मार्ग में काय के लिए आते हो, उसके और बहुत कुछ निर्भर है। योगासन आध्यात्मिक प्रगति करने का माध्यम है, शरीर को सुडौल बनाना नहीं, वो तो उसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। लेकिन आपका अगर देह सिर्फ उसको सुडौल बनाना है, तो उतना ही बना के रुक जाओगे।
चित्त कमजोर होगा, चित्त वीक होगा। जब ये बातें मैंने उनको अगले दिन प्रवचन में बताई तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए, स्वामी जी ये कैसे? इनके ये देखो, ये पूरा लॉजिकली बता रहा हूँ आपको, फिर समझ में आया हमें। तो सबने मान्य किया कि हम सिर्फ शरीर को बनाने के लिए इस मार्ग में आए थे, हमारा चित्त अध्यात्म से कोई संबंध नहीं था। तो ठीक उसी प्रकार से आप इस मार्ग में बीमारियां ठीक करने के लिए मत आओ, इस मार्ग में आप आपके व्यसन छुड़ाने के लिए मत आओ, इस मार्ग में आप सिर्फ आपकी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आओ। तो बाकी सब कुछ चीजें आपको ऐसे ही मिल जाएगी। देखिए, जैसे मैं बाहर जाता हूं तो बाहर विदेशों में कोई विदेशी ये नहीं कहता कि हमको ये समस्या है, हमको ये प्रॉब्लम है। सब बोलते हैं स्वामी जी कुछ नहीं, आध्यात्मिक प्रगति चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं एक बार आध्यात्मिक प्रगति हो गई तो उनकी समस्या तो वही दूर कर लेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का ये योगा टीचर का एक अलग ही अनुभव आया कि उससे चित्त नष्ट होता है, चित्त नाश होता है। तो किसी भी मार्ग में आओ, संपूर्णता के साथ आओ, पूर्णता के साथ आओ। ये ध्यान मार्ग भी ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। इसमें ईश्वर प्राप्ति की शुद्ध इच्छा लेके आओ। ये बाकी तो सारे चॉकलेट है, वो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, उसको मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपका चित्त चॉकलेट के डब्बे के ऊपर होना चाहिए। अक्खा डब्बा ही ले लो, फिर खाते बैठना एक एक। इसलिए आवश्यक है कि आप उसकी पूर्णता को लेके इस मार्ग में आओ। यह ध्यान एक ईश्वर प्राप्ति का सरल आसान तरीका है, आसान मार्ग है। ये सब कुछ बातें इतनी विस्तृत रूप में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं ध्यान करता हूं इसलिए आप ध्यान करो, ऐसा नहीं है। इसको समझो, ये पूरा विषय क्या है, क्या है। मैं तो पूरा समर्पित होकर गुरु के पास गया था। आप उस बुद्धिजीवी समाज से आए हो जिसने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया है, तो इसलिए आपको ये बुद्धि के लेवल पे समझाने की आवश्यकता है। इसलिए सब अलग अलग एक एक दिन आपको बताते जाऊंगा। और उसके बाद में एक सूक्ष्म प्रक्रिया आपके और मेरे बीच घटित हो रही है, जो देखी नहीं जा सकती, लिखी नहीं जा सकती, अनुभव की जा सकती। वो अनुभूति ही धीरे धीरे आपको उसके लिए तैयार करेगी कि आप उस शक्ति को ग्रहण कर सके और अपने आत्म उत्थान में उसका उपयोग कर सके। इसीलिए सब कुछ आपको धीरे धीरे जैसे आपको हजम होते जाएगा वैसे वैसे बढ़ाते जाऊंगा। मेरे लिए मेरा विषय चिंता का नहीं, चिंता आपकी है। आपको हजम होना चाहिए, आपका जैसा हजमा होगा वैसा खाना होगा। धीरे धीरे अपना हजमा बढ़ाते जाइए। दूसरा, कुछ दिन सारा चित्त एकाग्रता एक जगह रखिए। कुछ पढ़ने का, कुछ ढूंढने का, कुछ कोशिश मत कीजिए। सारे प्रयोग हो गए, अब एक ही प्रयोग रखे। 8 दिन पूरी एकाग्रता रखे और एकाग्र चित्त होके सुनिए। सुनने के बाद में उसी के ऊपर विचार कीजिए, सोचिए। सोचने के बाद में हो सकता है कोई अलग अनुभूतियां आपको उसमें से निकलना शुरू हो जाए। इस मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता है अनुभूति। वो अनुभूति एक मनुष्य को एक मनुष्य के साथ जोड़ती है, एक हृदय को एक हृदय के साथ जोड़ती है। वो अनुभूति को महसूस करो। तो महसूस करने के लिए शांत चित्त रहने की आवश्यकता है। 8 दिन शांत चित्त रहो और शांत चित्त रह के पूर्ण उसको ग्रहण करो। दूसरा, इस चक्रों की शुरुआत कल से मैं करने जाने वाला हूँ। कल हमारा पहला मूलाधार चक्र होगा। इसको आधार चक्र कहते हैं। एक एक चक्र के बारे में रोज आपको बताऊंगा, उसकी विस्तृत बातें आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सारे कुछ बातें आप समझ करके करो। इसीलिए ये सब कुछ विस्तृत रूप में बताने के लिए ये बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है। इसलिए कल सब आप आइए, कल हम मूलाधार चक्र पे विषय पे बात करेंगे। नमस्कार।